नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपके बारे में क्या है, ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिनके बारे में आप सारा दिन सोचते रहते हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेकर उनके थॉट क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, उनकी इमोशंस क्या है। आप 24 घंटे जिनके बारे में सोचते रहते हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है, ये देखेंगे। पहले डाइस के जरिए उनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं और लास्ट में अगर टाइम रहा तो हम उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे आपके पार्टनर के। बहुत टाइम हो गया हमने लव मैसेजेस नहीं लिए हैं, तो लास्ट में आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है ये हम देखेंगे। अभी डाइस के जरिए उनकी करंट फीलिंग चेक कर लेते हैं, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इनकी इस वक्त की करंट फीलिंग क्या है। होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहा हो। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, अब वो इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। पहले थोड़ा ईगो था, थोड़ा ये था कि हाँ ठीक है, हम क्यों उनके आगे झुके, ऐसा था। लेकिन अब वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, अब वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। जब हमें कोई चीज हद से ज्यादा मिल जाती है, जब किसी का प्यार भी अगर हमें हद से ज्यादा मिल जाता है, या तो कोई पर्सन हमारे लिए 24 आवर्स अगर वो हमारे लिए अवेलेबल रहने लगता है, तो फिर हमें उनकी वैल्यू नहीं फील होती है, फिर हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, उनको हल्के में ले लेते हैं। तो ऐसा ही आप लोगों के रिश्ते में हुआ कि एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा था और दूसरा उनको इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। ऐसा चल रहा था कि आप उनको एक मैसेज करते तो वो जब उनको टाइम मिले तब वो आपको 3 घंटे 4 घंटे, एक दिन 2 दिन के बाद वो आपको रिप्लाई करते, या तो आप जब सामने से उनको कॉल मैसेज करो तब ही उनका मैसेज आता था। ऐसा उनका बिहेवियर होता था। तो आपने भी कहीं ना कहीं अब उनको वो सारी फैसिलिटी देना बंद कर दिया है। अब आप कितने टाइम तक आप कितना किसी के पीछे लगोगे प्यार के लिए। तो अब आपने उनको ये जो आप एक्स्ट्रा उनको जो ये फैसिलिटी दे रहे थे कि हाँ ठीक है, वो आप आपसे बात करे ना करे, आप उनसे बात कर लेते थे, वो मैसेज करे ना करे, आप उनको सामने से मैसेज कर लेते थे, ऐसा सब था। लेकिन अब आपने ये डिसाइड किया है कि जैसा वो आपको ट्रीट कर रहे हैं, सेम वैसा ही आप उनको भी ट्रीट करोगे। तो अब कहीं ना कहीं उनकी अकल ठिकाने आई है। अब उनको कहीं ना कहीं इस बात का उनको ये रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो अब वो ये रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। अब उनको आप जब उनको इतना एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप उनको इतना वक्त नहीं दे रहे हो, उनमें आपने इंटरेस्ट कम दिखाना स्टार्ट कर दिया है, तो उनको आपका ये बदला हुआ रूप जो है वो दिख रहा है और ये आपका बदलाव उनको चुभ रहा है, उनको थोड़ा उनके ईगो को थोड़ा हर्ट फील करवा रहा है। तो अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि अब वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, इक्वल बैलेंस चाहते हैं। जितना आप उनको प्यार, वक्त, केयर आप जितना दे रहे हो, इतना वो भी आपको सेम चीज वैसी ही वो आपको देना चाहते हैं। और एक नए सिरे से रिश्ता तो वही रहता है, हम भी वही रहते हैं, कोई इंसान बदल नहीं जाता है। लेकिन वक्त के साथ हमारे मूड, हमारे फीलिंग, हमारे इमोशन जो है वो बदलते रहते हैं। आज अगर किसी के लिए गुस्सा है, किसी को लेकर नाराज है,
तो जिंदगी भर वो ही फीलिंग नहीं रहती, कल हमारा गुस्सा ठंडा भी हो जाता है, आज जो हमारा दुश्मन है वो कल दोस्त भी बन सकता है। तो फीलिंग रोज बदलती रहती है। तो अब वो इस रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। जो भी अब तक चल रहा था, जैसा चल रहा था, अब वो एक नए सिरे से इस रिश्ते में एक पॉजिटिव वे में वो इस रिलेशनशिप को लेके चलना चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। आपके लिए बहुत ही प्यार, रिस्पेक्ट और काफी इमोशंस, फीलिंग वो फील कर रहे हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि अ, उन्होंने आपके साथ जैसा भी बिहेव किया वो ठीक नहीं किया। आप उनको प्यार करते हो तो आपने उनके प्यार को इतना सीरियस नहीं लिया, आपने उनके प्यार की इतनी वैल्यू नहीं की। इस बात का उनको रिग्रेट फील हो रहा है। आपसे बात करना चाहते हैं, जो भी गिले शिकवे है उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उनकी ये डिजायर है, उनकी ये इच्छा है कि अगर कोई चीजें बिगड़ी है तो उनको आपसे बात करके ठीक की जाए, ऐसी उनकी फीलिंग दिख रही है। तो अभी की उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब आपको पता होगा कि अगर आप लोगों में बातचीत थोड़ी बहुत हो रही है या बिल्कुल ही बंद है, नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन वो अब आपसे बात करना चाहते हैं। अब तक शायद या तो वो इतना सीरियसली नहीं थे, या तो वो इतना दिल से आपसे बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ फॉर्मेलिटी के खातिर आपसे बात कर रहे थे। तो अब वो सीरियसली दिल से वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग है। चलिए अब हम कैंडल के जरिए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये हम कैंडल के जरिए देखते हैं। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप जिनके बारे में सारा दिन सोचते रहते हो, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेकर उनकी थिंकिंग क्या है, आपको लेकर उनकी फीलिंग क्या है। चलिए देखते हैं। आप जिनके बारे में सारा दिन सोचते रहते हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक तो ये है कि आपके पार्टनर जल्दी से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ओपन अप नहीं करते हैं। ये एक बड़ा उनका वीक पॉइंट आप कह सकते हो। अगर कोई इंसान बोलता है तो आप समझ पाते हो कि हाँ वो गुस्से में है, वो नाराज है, कुछ भी है, लेकिन कोई बोलेगा ही नहीं तो आप कैसे जज कर पाओगे, आप कैसे डिसीजन ले पाओगे। तो ये एक बड़ा ये हो सकता है। एक तो वो जल्दी से ओपन अप नहीं हो पाते हैं। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये देखेंगे, क्योंकि वो ज्यादा तो आपसे बात करते नहीं है। अगर वो आपसे बात करते तो आप उनसे ही बात कर लेते, आप ये रीडिंग तक पहुंचे ही नहीं होते। अगर आप ये रीडिंग तक पहुंचे हो तो जरूर आपके लिए ही ये रीडिंग है, आपके लिए ही यूनिवर्स ने मैसेज भेजा है, तभी आप इस रीडिंग तक आए हो। अदरवाइज तो वो आपसे बात करते तो आप अ, उनसे ही बात कर लेते। चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए मैसेज भी मुझे रिसीव नहीं हो रहे हैं। बहुत छिपाते हैं, बहुत अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ही हाइड रखते हैं आपके पार्टनर। अपनी फीलिंग्स को वो बहुत ही हाइड रखते हैं। अगर बात करें कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो आपको चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशंस, फीलिंग्स को उन्होंने अपने दिल के जैसे कि कोई कीमती खजाना हो, हम अपने कीमती खजाने को कितना डीपली, हम पहले के जमाने में तो जब बैंक वगैरह कुछ नहीं था, तो जो खजाना था उसको कपड़े के अंदर दूसरा कपड़ा, पोटली के अंदर दूसरी पोटली, एक पिटारा के अंदर दूसरा पिटारा, ऐसे हम छिपा के खजाना हमारा रखते थे। तो वैसे ही उन्होंने अपने फीलिंग्स, इमोशंस को अपने दिल में इतना पोटली के अंदर छिपा के रखी है कि आप उनसे अपने दिल की बात निकलवाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ऐसी उनकी फीलिंग है। आपको चाहते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन वो
कोई नाम नहीं देना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपको लेकर आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन उनकी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाएंगे। या तो आप दोनों के रास्ते अलग है, या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, ऐसा हो सकता है। या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांग है, या तो उनकी फैमिली हो सकती है, या तो वो मैरिड हो सकते हैं, या तो आप मैरिड हो सकते हो, जो भी है। तो अगर आप सिंगल भी हो तो भी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी नहीं लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकती है। तो इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनकी ऐसी सिचुएशन है, वो आपको प्यार तो करते हैं लेकिन वो आपको कोई नाम, इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाएंगे, ऐसी उनकी सिचुएशन, सैंडविच जैसी उनकी सिचुएशन मुझे दिख रही है। फंसे हुए हैं आपको लेकर, आपसे प्यार तो है, आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना भी चाहते हैं, आपके लिए काफी इमोशनल है। ऊपर से वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से आपके लिए बहुत ही प्यार है, बहुत ही फीलिंग है आपके लिए, लेकिन वो आपको कह नहीं पा रहे हैं, कुछ उनके पर्सनल कुछ रीजंस की वजह से। हो सकता है कि वो मैरिड हो, या तो और कोई रीजन हो, जो भी है, लेकिन वो आपको क्लैरिटी नहीं दे सकते। आपको ये लगता है कि वो कुछ कहते क्यों नहीं है, कभी लगता है कि हाँ प्यार करते हैं, और जब बात बताने की आए तब बिल्कुल ही मुकर जाते हैं, ऐसा उनका बिहेवियर रहता होगा। तो फीलिंग है, लेकिन जब बात बताने की आए तो वो कमिटमेंट से भागते हैं, आपको कोई वो नाम नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी उनकी सिचुएशन है। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, चाहे उनके हालात कैसे भी हो, लेकिन वो आपको चाहते हैं, आपके लिए उनके दिल में फीलिंग है। और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैटर तो रहती ही है, कुछ ना कुछ परेशानियां तो हर किसी की लाइफ में रहती ही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी को प्यार करना छोड़ दें। अगर हमारी लाइफ में थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऑब्स्टेकल है, तो इसकी वजह से हम किसी को छोड़ दे या तो किसी को प्यार करना बंद कर दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके बारे में वो काफी पॉजिटिव सोचते हैं, आपको देखना बहुत उनको अच्छा लगता है। आप वो आपको देखते हैं तो अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं, वो भले ही कुछ कहते नहीं है, लेकिन आपकी आंखों में उनको अपने लिए सच्चा प्यार, सच्ची फीलिंग नजर आती है। और वो आपकी केयर बहुत करते हैं, भले ही वो आपको जताते नहीं है, अपना प्यार दिखाते नहीं है, लेकिन वो दिल ही दिल में आपकी केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और हमेशा ही वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। भले ही वो इतना दिखाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते हैं, आपके लिए कुछ आपको स्पेशल फील नहीं करवाते हैं, ये थोड़ा उनका नेचर ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको लेकर उनकी काफी पॉजिटिव थिंकिंग है, आपको लेकर वो काफी अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा ही आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से आपका नाम खराब हो, या तो आपके दामन में उनकी वजह से कोई दाग लगे, कोई आपकी जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचते हैं, चाहे आप उनको मिलो ना मिलो, लेकिन वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। और थोड़े से नाराज, थोड़े से सैड दिख रहे हैं, उनको लग रहा है कि हालात जो है वो उनके फेवर में नहीं है, वक्त उनके फेवर में नहीं है, तो इसी वजह से वो ज्यादा आपको अपने दिल की बात बताते नहीं है। उनको लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है, और वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि वो आपके लिए सही पर्सन नहीं है, आप उनसे अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हो, ये बात उनको पता है। क्योंकि हम ऊपर से तो चाहे कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन हम अंदर से कैसे हैं दूसरों को चाहे पता हो ना हो, दूसरों को तो हम अपनी बातों में घुमा लेते हैं, लेकिन हमें खुद को तो पता होता है कि हम कैसे इंसान है। तो उनको तो पता है कि वो कैसे इंसान है, तो अंदर से उनको ऐसा फील होता है कि वो आपके लिए सही पर्सन नहीं है,
आप उनसे अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हो। आप काफी केयरिंग हो, लविंग हो, गुड लुकिंग हो, काफी नॉलेजेबल हो, एजुकेटेड हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे भी कोई अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हो। आप कहाँ उनमें फंस गए। उनको लगता है कि आप उनमें अपना फालतू में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो आपके लिए डिजर्व नहीं करते, वो आप उनसे अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हो। वो आपके लिए सही पर्सन नहीं है, या तो वो आपको वो खुशी नहीं दे पाएंगे जिसको आप डिजर्व करते हो। आप अच्छे हो लेकिन वो आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको वो सारी चीजें नहीं वो दे पाएंगे जिसके आप हकदार हो। तो उनको कहीं ना कहीं वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप उनसे हर एंगल में बेहतर हो, लुक वाइज, कैरेक्टर वाइज, नेचर वाइज, हर एक एंगल से आप उनसे काफी बेहतर हो। और ये बात उनको अच्छे से पता है। वो भले ही आपके सामने शो ऑफ करते हो, लेकिन अंदर से उनको ये बात पता है कि आप उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। और आप उनके लिए जो एफर्ट लगाते हो तो उनको आपका प्यार दिखता है। वो कोई अंधे तो नहीं है, चाहे हम दिखाए ना दिखाए लेकिन दिखता है प्यार उनको। आपका प्यार, आप जो एफर्ट लगाते हो उनके लिए, तो ये सारी चीजें उनको दिखती है। वो आपकी इन सब चीजों की वो वैल्यू करते हैं। आपके बिना एक अधूरापन सा, एक लोनलीनेस वो आपके बिना फील करते हैं। आप उनको कंप्लीट फील करवाते हो। भले ही हम अ, किसी के सामने ये चीज एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन अंदर से उनको ये पता है कि आप उनको कंप्लीट फील करवाते हो। आप उनको वो सारी खुशी आपसे उनको फील होती है, आपसे उनको वो सारी खुशी मिलती है जो और किसी से और कहीं से उनको नहीं मिलती है। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही इनोसेंट, और थोड़ा सा दिमाग आपका गर्म हो सकता है लेकिन दिल के आप बड़े अच्छे हो, और आप काफी लॉयल हो, और आप उनको दिल से चाहते हो, दिल से प्यार करते हो। ये भी उनको पता है। लेकिन उनको ये भी पता है कि आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको वो नहीं दे पाएंगे। आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हो, ऐसा भी वो आपके बारे में सोचते हैं। काफी दिल के अच्छे हो, काफी सॉफ्ट हार्टेड हो। भले ही कभी दिमाग गर्म हो तो आप बोल देते हो, लेकिन आप दिल से बहुत ही अच्छे इंसान हो। एल लेटर हो सकता है आपके पार्टनर का, जे लेटर हो सकता है नेम का फर्स्ट लेटर, एल हो सकता है, जे हो सकता है। स्पेक्ट्स पहनते होंगे आपके पार्टनर, या तो नंबर के, या तो ऐसे ही शौक के तौर पे, या तो उनको स्पेक्ट्स पहनना काफी अच्छा लगता होगा। बहुत ही कम बोलते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप उनका नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का। ज्यादा दोस्त वगैरह बनाना, ज्यादा दोस्तों से घुलना मिलना, ये सब उनको नहीं पसंद होगा। काफी रिजर्व टाइप के हैं। बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को ही वो अपनी जिंदगी में रखते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के साथ ही उनका ग्रुप हो सकता है। बहुत ही कम उनके दोस्त वगैरह हो सकते हैं। थोड़े से रिजर्व टाइप है। कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है, रिजर्व टाइप होते हैं। हर किसी से उनकी नहीं बनती है। दो तीन लोग ही उनकी जिंदगी में बहुत ही खास होते हैं, लेकिन वो जिंदगी भर उनके साथ रिश्ता निभाते हैं। जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं तो वो आज दोस्त बनाया, कल फिर दूसरा दोस्त बनाया, ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक से दो ही दोस्त रखेंगे, लेकिन जिंदगी भर के लिए उनको संभालेंगे, उनका साथ देंगे। तो ऐसे आपके पार्टनर का नेचर हो सकता है। उनकी लाइफ में कम लोग होंगे लेकिन हीरे जैसे होंगे। आपकी जिंदगी में कितने लोग हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन लोग कैसे हैं ये मैटर करता है। अगर आपके 10 दोस्त हैं और आप जब कॉल करोगे तब वो कहेंगे कि अभी तो मैं बिजी हूँ, बाद में देखेंगे, तो ऐसे दोस्तों का होना भी, कोई होना या ना होना एक ही बात है। और चाहे एक ही दोस्त है लेकिन वो आधी रात को भी अगर आपका कॉल आए तो वो
भाग के आपके पास आकर खड़ा रहता है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दोस्त कैसा है, कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है ये मैटर नहीं करती है रिलेशनशिप में। रिश्ते कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है वो मैटर नहीं करती, क्वालिटी कैसी है वो मैटर करती है। आपके कितने, आपका ग्रुप कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता है। लेकिन थोड़े लोग भी हो तो चलेगा, लेकिन दिल से रिश्ता निभाने वाले होने चाहिए। तो आपके पार्टनर बहुत ही रिजर्व टाइप के हैं, लेकिन जो भी उनकी जिंदगी में लोग हैं वो हीरे जैसे लोगों को ही चुनते हैं, और वो जो हीरे जैसे लोग हैं उनको ही वो अपनी जिंदगी में रखते हैं। जो कंकड़ होते हैं उसको वो निकाल ही देते हैं, ऐसा उनका नेचर है। और वो आपके बारे में भी यही सोचते हैं कि आप उनके लिए हीरा हो, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। आप उनके लिए एक कोहिनूर हीरा हो, बहुत ही कीमती हो आप उनके लिए। आपकी क्या वैल्यू है ये उनको अच्छे से पता है। कभी कभी हम हीरे को थोड़ा सा मिट्टी वाला गंदा भी कर दे, लेकिन फिर भी हमें अगर थोड़ा सा भी उनको रब करके उनकी चमक जो है वो छिपी नहीं रहती है। तो आपके पार्टनर को भी ये पता है कि आप उनके लिए हीरा हो। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप एक कंप्लीट पर्सन हो, आप फैमिलियर हो, फ्रेंडली हो, और जो चीज वो ढूंढते हैं वो सारी चीजें आपके अंदर है। कहीं ना कहीं वो आपको देखते हैं तो अपने को पूरा समझते हैं, कंप्लीट समझते हैं। हर किसी के अंदर सारी खूबियां, सारी क्वालिटी नहीं होती है, सबके अंदर प्लस माइनस होता है कुछ। सबके अंदर कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी आदतें होती है। तो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि जो उनमें नहीं है वो सारी अच्छी चीजें, सारी क्वालिटी आपके अंदर है। आपको पाकर वो कहीं ना कहीं अपने को कंप्लीट, अपने को पूरा वो फील करते हैं। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही लविंग, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हो। आपको देखते हैं तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील होता है उनको। क्या है क्यों है ये पता नहीं, लेकिन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो आपके लिए फील करते हैं। भले ही आप दोनों के नेचर अलग है, आप लोगों की सोचने की रीत अलग है, आप लोगों का बैकग्राउंड, आप लोगों की लाइफस्टाइल अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। आप आप दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग है, आप दोनों के नेचर भी बहुत अलग है, आप लोगों की लाइफस्टाइल भी बहुत ही अलग है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। तो वो, उनको लगता है कि हम दोनों जमीन आसमान जैसे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट भी है, एक दूसरे से कभी एक दूसरे के हो भी नहीं पाएंगे, ऐसी हमारी जिंदगी है। लेकिन फिर भी वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनको मिल गए तो उनकी जिंदगी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप एक पर्सन हो जो किसी को भी आप एक ऐसा पारसमणि जिसको बोलते हैं, वो जिसको भी छू ले उसको सोना कर देता है। तो आपके बारे में वो ऐसा सोचते हैं कि आप जिसको भी छू लो वो सोना बन जाता है। ऐसे ही आप, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है। वो तो क्या, लेकिन कोई भी अगर आप किसी को भी अपना बना लोगी तो वो आपको पाकर वो अपने को ब्लेसफुल फील करेगा, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। चलिए अब आज आपके पार्टनर के थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं, उनकी फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये थोड़ा कार्ड के जरिए देख लेते हैं। कैंडल के जरिए तो देखा हमने कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और थोड़ा क्लैरिटी हम कार्ड के जरिए ले लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, आई एम नॉट ओवर यू। यस, थोड़े से ईगोस्टिक है, थोड़ा सा उनको कोई अपने कंट्रोल में करे या तो उनको अपने अंडर में रखे, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो वो आप, अगर आप उनको
अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करोगे, या तो आप उनको अपने उंगलियों पर नचाने की कोशिश करोगे, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर वो डिपेंडेड नहीं है, क्योंकि उनको फ्रीडम काफी पसंद है। प्यार से अगर आप उनको बोलोगे तो वो आपके पैर भी छू लेंगे, लेकिन बात प्यार की होनी चाहिए। आप अगर जबरदस्ती उनसे कुछ भी करवाओगे तो वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा उनका नेचर हो सकता है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, थोड़े से ईगोस्टिक, थोड़े से बोलना उनका ऐसा, थोड़े उनके वर्ड्स कभी कभी आपको हर्ट कर देते होंगे, कभी कभी वो जो नहीं कहना चाहिए वैसा भी वो आपको बोल देते होंगे, जिसको जो आपको बहुत ही ज्यादा उनके शब्द आपको हर्ट कर देते होंगे। तो कभी कभी उनको फिर पछतावा होता है कि उन्होंने जो बोला है वो उनको नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी उनकी कोई बात से आप दोनों में बहुत बड़ी दरार आ गई हो, ऐसा भी हुआ हो, तो वो रिग्रेट फील कर रहे हैं कि काश वो अपने बोले हुए शब्द वापस ले पाते। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, बात नहीं हो रही है, तो वो आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा ये सब तो चलता रहता है, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता। चाहे एक दूसरे से कितना भी नाराज हो, नो कांटेक्ट हो, बात हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो वो एक और मौका चाहते हैं, वो एक बार फिर से ये रिश्ता जुड़ जाए, ऐसे उनके दिल की एक तमन्ना है। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, उनको लगता है कि वो आपके सपने नहीं पूरे कर पाएंगे, आपके बड़े बड़े सपने हैं और वो आपको अपने से बहुत ज्यादा बढ़ के समझते हैं। आप कोई जैसे कि स्टार हो, ऐसा वो सोचते हैं। उनको लगता है कि वो आपको वो सारी खुशियां आपको वो नहीं दे पाएंगे जिसकी आप तमन्ना रखते हो, जिसकी आप कल्पना करते हो। जो आपको चाहिए वो आपको वो नहीं दे पाएंगे, ऐसा उनको फील होता है आपके बारे में। इसी वजह से वो आपको ज्यादा कुछ आप अपने दिल की बातें वो बताते नहीं है, लेकिन वो आपके बारे में ये सब बातें सोचते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।